हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ, जिसमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिससे अमूमन हमेशा प्रश्न आते ही हैं। इसमें जो है, प्रथम है प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र है, प्रमुख सूचकांक है 2022 और 2021 में जो भी लेटेस्ट है वो है, और कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक। इससे भी प्रश्न आते हैं। करेंट अफेयर्स का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिससे प्रश्न आते हैं, मैं आज आप लोग के भी शुरू कर रहा हूं दोस्तों। चलिए, समय को जो है देखते हुए प्रारंभ करते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट सम्मेलन 7 और 8 जनवरी को 2022 को हुआ था, हैदराबाद। ये 24वां संस्करण था इसका। वन ओशन समिट, आयोजन तिथि 9 से 11 फरवरी 2022, स्थल है ब्रेस्ट, फ्रांस। आयोजनकर्ता यूएनओ और विश्व बैंक। भारत का इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन, ये पहला सम्मेलन का आयोजन हुआ है 26 और 27 मई 2022 को। आयोजन स्थल है दोस्तों केरल विधानसभा, और इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए थे, तत्कालीन राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है हुआ जेनेवा में 12 से 17 जून, और भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन, ये 20-21 जून 2022 को हुआ था इंडोनेशिया में। भारत का प्रतिनिधि जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया किया गया। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। G20 के विदेश मंत्री का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ, बाली इंडोनेशिया में ही है, 7 और 8 जुलाई 2022 को, और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें भाग लिए। ये इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भारत जो है प्रतिनिधित्व कौन किया भारत का। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों की बैठक 28 और 29 जुलाई 2022, ये ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान। इसमें भारत का प्रतिनिधि जो है डॉक्टर एस जयशंकर। ये मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों ध्यान रखिएगा, 15 से 17 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है आयोजन स्थल, और प्रतिनिधि जो है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसमें प्रतिनिधित्व किया गया। विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022, विश्व संस्कृत सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 2022, देश हुआ कैनबरा में हुआ, 18वां संस्करण था। रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ, 7वां संस्करण। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री। इसका थीम था धरती, भावावेश, अधैर्य और संकट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 स्थान हुआ सिंगापुर, अध्यक्षता जी अशोक कुमार। ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक। नाटो का शिखर सम्मेलन मैड्रिड, स्पेन में हुआ। ये 2022 का जो सम्मेलन है वो 32वां संस्करण है। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 मिस्र में होगा।
48वां G7 शिखर सम्मेलन जापान। देखिए 2022 का जर्मनी में और 2023 का जो होगा वो जापान में होगा। रक्षा प्रदर्शनी ये गांधीनगर में किया गया है दोस्तों। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 2022 दावोस में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और इसका थीम था दुनिया का राज। ये थीम भी दोस्तों पूछा जाता है, इसीलिए थीम भी ध्यान रखिएगा। सॉरी, इंटरनेशनल यहाँ दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ा गया है स्पेलिंग, ये इंटरनेशनल हो जाएगा। इंटरनेशनल इलेक्शन वोट विजिटर प्रोग्राम 2022 का आयोजन भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। एपेक्स शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजन हुआ। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है 2023 का। ये भी एडवांस में भी पूछा जाता है। तो यदि G20 का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजन होगा तो उसमें भारत आंसर होगा। भारत ओमान ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन की बैठक भारत नई दिल्ली में हुई। बिहार सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 भारत का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। भारत अमेरिका के रक्षा सहयोग ये 19वीं बैठक है। आगरा, देखिए यहाँ भी आगरा यूपी, यहाँ हो जाएगा आगरा। आगरा यूपी में हुआ। गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022 श्रीनगर में हुआ। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कोलंबो। नाटो द्वारा लॉक्ड शील्ड 2022 का आयोजन किया गया एस्टोनिया में। क्वाड 4 देशों का इस संगठन है दोस्तों, जिसमें इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। इसका सम्मेलन 2022 का जापान में। ब्रिक्स का सम्मेलन चीन में आयोजित हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक। चलिए कश्मीर पुस्तक है, पुस्तक का नाम और लेखक कश्मीर 370 के साथ और बाद। इसके लेखक हैं जितेंद्र दीक्षित। हाउ टू लाइव योर लाइफ रस्किन बॉन्ड अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इसका लेखक हैं बिल गेट्स। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी। छठा बुक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और डेसमंड टूटू। टू हेल एंड बैक ह्यूमन ऑफ बोबीड बरखा दत्त, इसके लेखक हैं। गोल्डन वॉइस नीरज चोपड़ा, इस पुस्तक के लेखक नवदीप सिंह गिल। अस्मिता का संघर्ष के लेखक हुए शशि थरूर। अनबाउंडेड अभ्यानंद। क्लीन ऑफ फायर देवका रंगचारी। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। इन एन आइडियल वर्ल्ड कुणाल बसु। द 10 मिलियन ट्रिलियन ड्रीम
सुभाष चंद्र गर्ग, शिवाजी इंडियाज वॉरियर किंग, वैभव पुरंदरे, नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया भट्टाचार्य जी। तो 16 पुस्तकों का समरी हमने आप लोग के बीच शेयर किया है। ये दोस्तों अवश्य देख लेंगे एक नज़र और सब याद भी कर लेंगे। कुछ सूचकांक है जो कि सूचकांक से संबंधित भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसे अवश्य याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सिंगापुर और जापान को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला है, ठीक है, और भारत का स्थान 83 है। और जारी करने वाला संस्था का भी नाम भी मैंने इस वीडियो में ये कंटेंट में डाला हूँ, इसको भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए, दूसरा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे का है, भारत का 150वां स्थान है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बेलारूस और भारत का स्थान जो है 101वां है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों चूंकि 22 वाला अभी जारी नहीं किया गया है। आयरलैंड प्रथम स्थान है, भारत का 71 पोजीशन। इकोनॉमी इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। आइसलैंड टॉप पर है, प्रथम स्थान, भारत का है 135, 135वें स्थान पर है। आर्थिक और शांति संगठन द्वारा ये से जारी किया जाता है। लोकतंत्र सूचकांक प्रथम स्थान नॉर्वे, भारत का स्थान 46। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो है स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का 132वां स्थान है और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स बोला जाता है 2022, ये प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, भारत का स्थान 136। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 86वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक प्रथम स्थान अमेरिका का, 43वां भारत का स्थान। ये जो जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक प्रथम स्थान अमेरिका और भारत का स्थान 66 है, 66वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 डेनमार्क 180 पोजीशन भारत का है। सतत विकास सूचकांक 2021 प्रथम स्थान फिनलैंड, दूसरा स्थान भारत का स्थान 120वां यूएनओ द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतर, इसमें प्रथम स्थान है दोस्तों आइसलैंड का और भारत का स्थान 135 वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड का स्थान प्रथम है और 46वां है भारत का स्थान। दोस्तों, एक सम्मेलन जैसे बिहार में 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया गया, काफ़ी भव्य प्रोग्राम हुआ था और कार्डिकॉन सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ है। एक कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया मेडिकल लाइन का है दोस्तों, पटना में 13 से 14 अगस्त को हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस 2022 का थीम क्या था, तो इसका मुख्य थीम था जल जीवन हरियाली। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा करेंट अफेयर्स के अंतर्गत करंट अफेयर्स के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण टॉपिक से हम लोग रूबरू हुए। ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। मैं आप लोग से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी समय कम है, जितना से अधिक आप प्रैक्टिस करें उसमें आपको अधिक से अधिक अंक अर्जित होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।